फैजाद चाचू की फोटो कितने हैंडसम लग रहे हैं वैसे। नहीं, मैं तो मानी की तस्वीर देख रही थी, वो तो बस ऐसे ही। फुप्पो, अगर आप फैजाद चाचू की फोटोज देख भी रही थी तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे एक बात है, मेरा मानी है बहुत हैंडसम, है ना? वैसे अगर इतना प्यार था मानी से तो आपने फासले कम करने की कोशिश क्यों नहीं की? फासले किसी एक शख्स की कोशिश से कम नहीं होते। मानी ने कभी भी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया ही नहीं। कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि आपने फैजाद चाचू को छोड़ दिया? सॉरी, आसिम अंकल बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपका कपल जो है ना वो फैजाद चाचू के साथ बहुत आइडियल लगता था। हम्म, हमारा कपल वाकई में बहुत आइडियल था नवाल। बस कंपैटिबिलिटी नहीं थी। आपके बाद फैजाद चाचू ने भी दोबारा शादी नहीं की। वो पता नहीं आपसे मोहब्बत में नहीं की या मानी के लिए कुर्बानी थी। ना ही मेरी मोहब्बत में और ना ही मानी की कुर्बानी के लिए। फैजाद ने जो कुछ मेरे साथ किया, उसकी सजा मिली है उसे। ऐसे है तो हैंडसम ये स्टूपिड आदमी। he is। दादो, प्लीज मुझसे नाराज ना हो। मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? आखिर में फैसला तो वही होगा जो तुम और तुम्हारा बाप चाहोगे। तो जो हम चाहेंगे वो आप नहीं चाहेंगे? मैं तो मजबूर हूँ। देखो, तुम मुझे behzad से ज्यादा प्यारे हो। तुम्हारी खुशी के लिए अगर behzad मजबूर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? थैंक यू, दिल से कह रही हूँ। हाँ, और क्या। ठीक है, फिर आज शाम को आप हमारे साथ निम्रा के घर चलेंगे। मम्मी, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा बेटा। पापा, दादू भी आज हमारे साथ जाएंगे। जैसे इनकी मर्जी। मैं साथ नहीं जाऊंगी। मेरा मतलब है मैं अभी नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ रिश्तों के भरम भी रखने, जिसका ना तुम्हें ख्याल है ना तुम्हारे बाप को। दादू, सबको खुश रखना मुमकिन नहीं है। अगर आपको मेरी खुशी का ख्याल है ना तो एक ना एक दिन तो आपको मेरे साथ निम्रा के घर जाना होगा। चलो, जब निकाह की तारीख लेनी होगी तब अम्मी को ले जाएंगे। ठीक है, जब ऐसा वक्त आएगा तो मैं चलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। Are you okay? यस। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? कैसी हो? ठीक। तुम पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हो, मोर ग्रेसफुल। मानी अंदर है, तुम
उससे मिल सकती है। सुनो, मैं इस घर में सिर्फ मानी से ही मिलने आ सकती हूँ, तुमसे नहीं। हम दोनों के दरमियान अब बचा ही क्या है दानिया? मानी, वो आज भी हम दोनों के दरमियान है, माजी की एक खुशगवार याद की तरह। मानी ने ही हम दोनों को अभी तक एक दूसरे से जोड़े हुए रखा है। गलत फहमी है तुम्हारी। हम दो राहों के मुसाफिर हैं, हमारे रास्ते भी अलग हैं और मंजिल भी। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो फैजान? मोहब्बत मैंने कभी की नहीं थी तुमसे, और नफरत मैं तुमसे कर नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे मानी की माँ हो। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दानिया, कैसी है भैया? मैं ठीक हूँ। अच्छा किया तुम आ गई। मैंने सोचा आज मानी घर पे होगा तो मैं कुछ देर के लिए आपके पास चली आऊं। थोड़ी देर क्यों भाई, हो तो सारा दिन रहो ना हमारे साथ। तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए मानी? बहुत अच्छे। नवाल बता रही थी उसके पेपर्स बहुत अच्छे हुए। दादू मैं बाहर जा रहा हूँ, डू यू नीड एनीथिंग? नहीं बेटा, आई एम ओके। ओके। बेटा, ऐसी क्या मजबूरी है जो इस वक्त बाहर जाना है? थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। आप कौन से मेरे लिए आई हैं? मैं तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ बेटा, मेरा दिल तड़पता है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें अपनी माँ की मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं है? वही दिल जो उस दिन पत्थर का हो गया था, जब मैं छोटा सा रोता चीखता चिल्लाता आपको रोकता रह गया, और आप मानी, मानी, बैठो। आज देखा आपने, फैजाद ने इतनी नफरत भर दी है इसके दिल में मेरे लिए, इसको अपनी माँ की तड़प नजर ही नहीं आती। टॉन्ट करने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि कल मैं अपने पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूं। अब आगे मेरी किस्मत कि मेरी मोहब्बत जीतती है, तुम्हारी ये झूठी मजबूरी।